Hi friends, I am Ajit. Today in this video we will learn English Literature book BEG 142 जो है ये हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ड्रामा है इस बुक्स का नाम और ये बीए इंग्लिश ऑनर्स का थर्ड ईयर की बुक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लॉक वन में जो ड्रामा है एंड इंट्रोडक्शन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्रामा जो है इसको हम जानेंगे। यूनिट वन में जो है ड्रामा एंड थिएटर है, यूनिट टू में एब्सेप्ट ऑफ ड्रामा, ठीक है। अगला है यूनिट थ्री में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या ड्रामा का, और यूनिट फोर में हम देखेंगे डेवलपमेंट्स इन 20th सेंचुरी। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आगे वाले पार्ट में हम ये देखेंगे ऑथर मिलर की ऑल माई सन्स, और ब्लॉक थ्री में देखेंगे मोहन राकेश की हाफ वे हाउस, और ब्लॉक फोर में देखेंगे नागोई वांगथांगो की द टेलर ऑफ डेडन कितामी। ठीक है, आज हम सिर्फ किसको देखेंगे? ड्रामा को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा आप देख रहे होंगे फर्स्ट इज ड्रामा। व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा क्या है? डिस्कस अबाउट हिज हिस्ट्री, यानी इसके हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। ड्रामा क्या है? लिटरेचर ऑफ ड्रामा यानी क्या है लिटरेचर ड्रामा का, टर्म्स क्या है, और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ ड्रामा एंड थिएटर। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें एग्जाम में। इस तरीके को देखेंगे क्या है ये तरीका पढ़ने का, नया तरीका हम इसमें आजमाएंगे। एंड व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ ड्रामा? किस प्रकार के स्टेज है ड्रामा के, कितने स्टेज है ड्रामा के, और इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ड्रामा और थिएटर एक फिक्शनल यानी काल्पनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी प्रदर्शन होता है जिसमें डायलॉग और परफॉर्मेंस होते हैं। यह एक तरह का लिटरेरी जॉनरस होता है, यानी साहित्य शैली होती है जिसमें कुछ एक्शन को मिलाकर एक ड्रामा तैयार किया जाता है, यानी क्रिएट किया जाता है। एक तरफ से ड्रामा को प्ले भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस है ड्रामा और थिएटर के बीच। जैसे ड्रामा जो है उसे लिखित यानी लिखते हैं, यानी रिटन फॉर्म में होता है, उसी को प्ले जब करते हैं तो उसे थिएटर कहते हैं, ठीक है। यानी विजुअल फॉर्म को थिएटर कहते हैं और रिटन फॉर्म को ड्रामा कहते हैं। पहले के समय में ड्रामा को लिखा जाता था किसके लिए? थिएटर के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसी हिसाब से ड्रामा जो है अब टेलीविज़न पर दिखाने लगे और रेडियो पर सुनने लगे और फिल्म पर दर्शाने लगे। तो उसी चीज़ को ड्रामा कहते हैं, और ड्रामा के इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से क्या हुआ, माध्यम जो है वो बनने लगे। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन और मिक्सचर होता है किसका? वर्स का यानी कविता का, प्रोस का यानी कहानी और गद्य और पद का। और इन सभी फॉर्म को प्रेजेंट जो करता है वो किस फॉर्म में करते हैं? पेंटोमाइन और डायलॉग के रूप में करते हैं। पेंटोमाइन होता है मुका अभिनय यानी गूंगापन, जहाँ पर आवाज़ ना हो, पूरा जो ड्रामा है वो बे आवाज़ का हो। यानी आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन की एक मूवी थी, उसमें क्या होती है, जो फिल्म जो होती है उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जो एक्टर होता है वो परफॉर्म कैसे करता है? बे आवाज़ से, यानी उसमें आवाज़ नहीं होता है। बिना आवाज़ के ऑडियंस को दर्शाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, प्ले किया जाता है ऑडियंस के सामने, और सब ऑडियंस को वो जो प्ले होती है वो आसानी से समझ में आ जाती है। उसी चीज़ को हम पेंटोमाइन कहते हैं, यानी बे आवाज़ यानी गूंगापन यानी मुका अभिनय, उसे हम पेंटोमाइन कहते हैं। डायलॉग जो होता है यानी भाषण, जहाँ पर आवाज़ के तौर पर प्ले को दिखाया जाता है, किसमें? ड्रामा में, तो उसे हम डायलॉग कहते हैं। जो ड्रामा जो लिखते हैं ना, उसे स्टेज पर डायरेक्शन जो करता है उसे ड्रामेटिस्ट और प्ले राइटर कहते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रामेटिस्ट कौन होते हैं? ड्रामा को हिंदी में कहते हैं नाटक, और उसी तरह ड्रामेटिस्ट को कहते हैं नाटककार। यानी आसान वे में देखा जाए, स्टेज पर जो स्टोरी को ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, एक कैरेक्टर हो या अनेक कैरेक्टर के साथ, तो उसे हम ड्रामा कहते हैं। और उसी तरह डायरेक्शन जो देता है ड्रामा को, ठीक है, जो लिखता है उसे हम ड्रामेटिस्ट कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो ड्रामा लिखते हैं ना स्टेज पर, उसे डायरेक्शन देते हैं जो, उसे हम ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट कहते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रामा आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ड्रामा क्या है? एज पर वी नो दैट ड्रामा जो है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है, वहाँ से आया। उसे हम ग्रीक वर्ड में ड्रामा को कहते थे डिड और एक्ट। इसका मतलब होता है एक्शन, ठीक है, यानी कुछ करना या कुछ कार्य करना। कुछ कार्य करना भी हम कह सकते हैं, जो ड्राइव्ड हुआ किस फॉर्म में? आई डू और टू डू के फॉर्म में। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, यानी मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ, आप अगर एक मूवी देख रहे हैं उसमें ड्रामा चल रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, यानी जो एक्टर है वो क्या कर रहा है? वो एक्शन कर रहा है, ठीक है, यानी आपको कुछ समझा रहा है या उससे कुछ समझ रहे हैं। तो उसी चीज़ को, जो कार्य वहाँ पर हो रहा है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। तो क्या हो गया? वो आई डू और टू डू के फॉर्म में हो गया।
अब यहाँ पर क्या हुआ, यूरोपियन और इंग्लिश में जो ड्रामा जो है शेक्सपियर के बाद ही क्रिएट हुआ। मतलब शेक्सपियर से पहले ड्रामा को प्ले और गेम कहा जाता था, उसी नाम से जानते थे। किस नाम से? ड्रामा को जाना जाता था प्ले और गेम के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जब शेक्सपियर आए तो उसके बाद प्ले और गेम को ड्रामा के नाम से जाना गया। और ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट को क्या कहते थे एशियन टाइम में, यानी शेक्सपियर से पहले क्रिएटर और प्ले मेकर कहते थे। अब इस तरह समझो, जैसे बिफोर शेक्सपियर से पहले क्या था, ड्रामा को प्ले और गेम कहते थे, ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट को क्या कहते थे, क्रिएटर और प्ले मेकर कहते थे। बिफोर शेक्सपियर से एक चीज़ और है, थिएटर जो था इसे क्या कहते थे, प्ले हाउस और गेम हाउस के नाम से जानते थे। शेक्सपियर के आने के बाद ये सब चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ड्रामा। सबसे पहले जो ड्रामा का जो क्लासिफिकेशन हुआ ना, वो कैसे हुआ? क्लासिकल थिएटर यानी ग्रीक एंड रोमन क्लासिज्म, ये जो है ना, ये 1200 से 300 बीसी के बीच यानी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। यानी क्लासिक थिएटर जो है वो क्या था, वो 1200 से 300 बीसी के बीच आया। और यही जो क्लासिक थिएटर है, यह जो है ये एक अर्ली फॉर्म ऑफ स्टेज माना जाता है। किसका? ड्रामा का। किसमें? क्लासिक थिएटर स्टेज के नाम से इसे जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझना, ठीक है। ये शुरुआती था, ये किस चीज़ का? क्लासिफिकेशन का यहीं से शुरुआत हुआ था। किसका? ड्रामा का। नेक्स्ट है नेटिव ड्रामा। नेटिव ड्रामा क्या है? नेटिव ड्रामा जो है वो 1066 से 1500 के एडी के बीच में आया था। मतलब एडी का मतलब होता है ईसा मसीह की जब डेथ हो जाती है ना, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को क्या कहते हैं? डार्क एज ऑफ ड्रामा कहते हैं। मिडल एज ड्रामा के नाम से भी इसे जानते हैं, और तो और इसे डार्क एज स्टेज भी इसे कहते हैं। किसे? नेटिव ड्रामा को। कहाँ से आया? क्लासिक जो था, क्लासिकल जो ड्रामा है उसके बाद ये ड्रामा आया। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेनेसां ड्रामा। ये आया था 1500 से 1660 के बीच में, एडी के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी में एक और है, क्या है, एप्रोन और रेनेसां स्टेज भी इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी इसी स्टेज का एक हिस्सा है। और इसी स्टेज में एलिजाबेथन एज आया था, जिसको एलिजाबेथन ड्रामा के नाम से जानते हैं। और शेक्सपियर और कंटेम्परेरीज भी इसी में आया। और दूसरा है जैकबन एरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम समझेंगे। अगला ड्रामा आया था इसके बाद 17th और 18th सेंचुरी में। क्या आया था? न्यूल क्लासिकल पीरियड आया था। और इसे क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन ड्रामा इसे कहते हैं। जिसमें कब आया था ये? 1660 से 1800 एडी के बीच में आया था। ये न्यूल क्लासिकल पीरियड है और इसे क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन ड्रामा भी इसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी समझेंगे इसे। अगला है 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच जो ड्रामा है वो है प्रोसीनियम, जिसे पिक्चर फ्रेम स्टेज कहा जाता है, यानी पिक्चर फ्रेम ऑफ स्टेज के नाम से इसे जाना जाता है, प्रोसीनियम को। ये था हमारा जो स्टेज है ड्रामा का। तो इसे समझते हैं, चलो आगे देखते हैं क्या है। अगला हिस्ट्री, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ड्रामा। यानी क्या है हिस्ट्री, क्या है ओरिजिन, क्या है ग्रोथ, किसका? ड्रामा का। पहला है क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन ड्रामा। यानी ग्रीक ड्रामा जो है ना, वो ग्रीस कंट्री का अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्टेज है, यहीं से ड्रामा का आगमन हुआ। एशियन टाइम में ग्रीक थिएटर जो ड्रामा था, इसे कल्चर माना जाता था। यहीं से क्या हुआ था? एंशियंट टाइम से ग्रीस में जो है फ्लोरिस्ड हुआ था, यानी निखार आया था। किसका? ड्रामा का। यानी भरण पोषण जो हुआ था ना, वो यहीं से हुआ था। कहाँ से? एंशियंट ग्रीस से। फॉर्म जो था इसका, ये कौन से फॉर्म में आया था? 700 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से ये आया था। एशियंट ग्रीक्स फॉर्म इसे कहते हैं। ग्रीस सिटी, यानी ग्रीस सिटी या कह लो या स्टेट कह लो, इसके अंदर एक एथेंस था। यहाँ पर प्ले होता था। क्या होता था? प्ले होता था, यानी थिएटर के फॉर्म पे दर्शाया जाता था, ठीक है, ड्रामा को। किस फॉर्म में? थिएटर के फॉर्म में। और यहीं से जो परफॉर्म होते थे, वो क्या क्या परफॉर्म किए जाते थे यहाँ पर? पॉलिटिकल किए जाते थे, यानी राजनीतिक तौर पर, रिलीजियस यानी धार्मिक तौर पर, सिग्निफिकेंट कल्चर को दर्शाया जाता था। कहाँ पर? ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर कहाँ पर? इस सेंटर पर, एथेंस सेंटर पर इस चीज़ को दर्शाया जाता था। इस समय में एथेंस के अंदर थिएटर को फेस्टिवल के नाम से जानते थे। यहाँ पर फेस्टिवल के नाम से, एथेंस में थिएटर को एक फेस्टिवल के नाम से जानते थे। इस फेस्टिवल को डायनोसियस के नाम से जानते थे। भगवान डायनोसियस जो थे, उनके नाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता था थिएटर और ड्रामा के तौर पर, ठीक है। अब क्या हुआ? धीरे धीरे यहाँ भी क्लासिफिकेशन देखने को मिले, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता है तो हर चीज़ का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी जो ड्रामा है, इसका भी क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिला। 3 क्लासिफिकेशन दिखने को मिले। पहला जो है ट्रेजेडी है। लेट ट्रेजेडी आई थी, जो है 500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट।
और दूसरा जो है वो है कॉमेडी जो है 490 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ट्रेजेडी कॉमेडी हो गया, और द सटायर प्ले आया यानी व्यंग्यात्मक जो था ये ड्रामा जो है, इसे एरिस्टोटल यहाँ पर ज़्यादा इसे परफॉर्म किया था, एरिस्टोटल इसमें ज़्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है, द सटायर प्ले में। और अलग अलग कॉलोनीज में क्या हुआ, एशियन टाइम में, ग्रीस से ही एशियन टाइम में ड्रामा थिएटर आया, कहाँ पर, मॉडर्न वेस्टर्न में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न वेस्टर्न में आया था। अब मॉडर्न वेस्टर्न में ग्रीस से ही किस किस पैटर्न को लाया गया, बोरोस किया गया, ये भी देख लेते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी लिया गया, क्लासिफिकेशन इनटू जॉनरस लिया गया, एंड मैनी थीम्स को भी लिया गया, स्टक करेक्टर्स एंड प्लॉट एलिमेंट्स को भी यहाँ पर लिया गया। हर एक पैटर्न को बोरो किया गया था, कहाँ से, ग्रीक से मॉडर्न वेस्टर्न में जाने के लिए। यूरोपियन मतलब ग्रीस से ही इंग्लिश में डेवलप हुआ किस चीज़ का, ड्रामा का, तब ये सब एलिमेंट्स लिए गए थे। ड्रामा का ये जो था ये एक हिस्ट्री था। आगे हम जानेंगे ब्रीफली में रोमन ड्रामा क्या होता है, ग्रीक ड्रामा क्या होता है, ठीक है, और भी इजी वे में हम इसे जानेंगे, ठीक है।